तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाय, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिने राय। मंडी बामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। रथ अबाधित पथ पर बढ़ता चला जा रहा है। रथ बिना रुके पथ पर बढ़ा चला जा रहा है अपने संकल्प की ओर, अपने संकल्प की ओर वह बढ़ रहा है। और जीवन में वह एक ही बार घटना घटित होती है, उसके लिए वह रथ चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही कानों में आवाज आती है तो वह रथ जिधर जा रहा था उधर से मुड़ जाता है और अपने वास्तविक पथ को चुन लेता है, वास्तविक पथ को चुन लेता है। मुझे इस ओर नहीं जाना क्योंकि वहां पर मुझे हिंसा का आभास हो रहा है। जहां अहिंसा है वहां मेरा वास है, जहां हिंसा है उसमें मुझे जाना ही नहीं, उससे मुझे दूर हो जाना है। ऐसा वह रथ उधर से मुड़कर उर्जयंत पर्वत की ओर मुड़ जाता है, गिरनार जी की ओर मुड़ जाता है। और वो चाकर वहां वन में लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का कि आज वह क्षण आने वाला है जब तीर्थंकर प्रभु का ब्याह रचने वाला है। लेकिन उनको तो मुट्ठी रमा के साथ में अपनी शादी करनी थी, ब्याह करना था, इसलिए चल पड़ते हैं। क्योंकि जिसके मन में दया का वास होता है वही इन सब चीजों से दरकिनार हो जाता है, इनसे दूर हो जाता है। उनके मन में वह अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम की भावना उनके मन में रहती है कि पूरी वसुधाई मेरा कुटुंब है, मैं किसके लिए करूं, क्यों करूं। और एक नहीं अनेक राजा महाराजा भी चल जाते हैं और गिरती गिरती वह नारी, इसीलिए तो उसका नाम है गिरनार, हाँ, गिर जाती है उन झाड़ झंकाड़ों में जहां चले गए हैं मेरे नेमी प्रभु, उसी मार्ग को वह भी चुन लेती है, वह भी चुन लेती है। तब जाकर तपस्या के मार्ग को अंगीकार करने के बाद में ही जीवन में निखार आता है और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा जन्म होता है उस लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हो जाता है, उसी की ओर आकृष्ट रहता है। अब कुछ भी नहीं, केवल ये जन्म और मरण का जो चक्कर चल रहा था वो हमेशा के लिए छूट जाता है। ऐसे वह प्रभु निकल पड़ते हैं। आज बात ज्ञान कल्याण की करना है, बात ज्ञान की करना है, ज्ञान के साथ करना है। क्योंकि इस संसार में अज्ञान का अंधकार ही सबसे बड़ा अंधकार है। जहां ज्ञान की छोटी सी किरण भी जल गई मान लीजिए तो निश्चित रूप से उतना उतना आपका अंधेरा छंटता चला जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सूर्य का उदय हो और अंधेरा छटे नहीं। रात लंबी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं।
जैसे ही प्रभात होगा वह अनादि का अंधकार दूर होने में समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। इसलिए अपने इस अज्ञान रूपी अंधकार को हटाना चाहते हो तो जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया ना, उनके चरणों में आ जाओ, उनके चरणों में आ जाओ, तब तो हमें वह ज्ञान की। और यहाँ पर भी और ज्यादा कि सारे ज्ञानों को छोड़ दो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, अब सब ज्ञान सिमेट कर रट देते हैं और अपने उस सुतले ध्यान में आरूढ़ होते हैं। उसके बल से मोहनी कर्म का नाश कर दे, जो सब कर्मों का राजा है, ऐसे मोहनी कर्म का नाश करते ही तीन उसके जो असिस्टेंट और रहते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, वो भी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। वो भी मैदान छोड़ के, जैसे मोहनी राजा गया तो सबसे पहले ये मंत्री भी संतरी भी अपना पीठ छोड़ देते हैं और चार घातियों कर्मों का नाश होते ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। और जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अनंत चतुष्ट प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान प्रकट होता है, दर्शनावर्णी के नाश से अनंत दर्शन प्रकट हो जाता है, मोहनी के नाश से अनंत सुख प्रकट होता है और अंतराय के नाश से अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। ये अनंत चतुष्ट और अष्ट प्रार्थी हार्य अरिहंत प्रभु की प्रतिमा है। ये हम कैसे जाने? अब वे अरिहंत बन चुके हैं, अब वे अरिहंत बन चुके हैं, अब वे केवली भगवान बन चुके हैं, अब वे सर्वज्ञ हो चुके हैं। सर्वज्ञ, सारे चराचर पदार्थों को जानने और देखने की क्षमता एक साथ एक समय में उनके मध्य जागृत हो चुकी है। उनकी चेतना उस उत्कर्ष पर पहुंच चुकी है। ऐसे वे तो कैसे मालूम चलता है कि ये सिद्ध या अरिहंत? तो अष्ट प्रार्थी आर्य की रचना होती है। आप लोग पूजा में बोलते हैं, कौन कौन से होते हैं अष्ट प्रार्थी आर्य? दिव्य विटप पाहुपन की वर्षा, दुंदुभियासन वाणी सरसा, छत्र चमर बामंडल भारी, ये तुव प्रार्थी हार्य मन हारी। मनहारी हैं, मनमोहक हैं, आकर्षित करते हैं, लट्टू हो जाते हैं सब लोग, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। ये तो देवों के द्वारा अब 8 प्रार्थिहार्य की रचना की जाती है जो हमेशा उनके साथ में रहते हैं। ऐसे वे अष्ट प्रार्थिहार्य हैं। और इधर देखते हैं कि समूसरण की रचना होती है। कुबेर के आदेश से, सौदर इंद्र के आदेश से कुबेर समूसरण की रचना करता है। और वहां पर देवों के चारों निकायों के जो देव थे, चाहे वो भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कल्पवासी हो, वहां घंटा नाद होता है, भेरी नाद होता है, शंख नाद होता है। एक साथ जान जाता है कि भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो चुकी है। चलो सब पूजा के लिए चलना है, वहां जाकर भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। इस प्रकार से वे आते हैं, वहां पर सब अपनी अपनी सभाओं में बैठ जाते हैं। अरिहंत प्रभु के समूह शरण में उसका नाम ही है, जहां सबको समानता पूर्वक शरण मिल जाए उसको कहते हैं समूह शरण। सबको समानता पूर्वक, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे आपके मनुष्य हो, कोई भी हो, सबको एक साथ एक शरण मिलती है। पहली सभा होती है, उसमें मुनि महाराज बैठते हैं। दूसरी सभा होती है, उसमें कल्पवासी देवियां रहती है। तीसरी, चौथी और पांचवी जो सभा होती है उसमें रहते हैं भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवियां रहती है। फिर अगली 3 सभाओं में जो रहते हैं वो रहते हैं अपने देव रहते हैं, कल्पवासी देव, ये भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष। और उसके बाद में
अगली जो सभा होती है 9वीं, उसमें रहती है कल्पवासी देव। ये भवनत्रिक हो गए, उसके वासी कलवासी देव हो गए। ऐसे 10 सभाएं हो गई। 11वीं सभा में होते हैं मनुष्य चक्रवर्ती और 12वीं सभा में होते हैं त्रियंच। आरिका तो पहले आ गई ना, आरिका और श्राविका ये रहती है तीसरी सभा में। तीसरी सभा में जो कल्पवासी देवियां थी उनके बाद में। अब यहाँ पर मन में प्रश्न उठना चाहिए कि तीर्थंकर प्रभु जहाँ पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, जहाँ पर नेवला और सांप एक साथ अपनी वैर भाव को छोड़ देते हैं, जहाँ पर कोई सुख दुख का अनुभव, वहाँ दुख तो होता ही नहीं है। अंधे को भी दिखने लग जाता है, लूला लंगड़ा भी भागने दौड़ने लग जाता है, ऐसा वहाँ हो जाता है। ये सब अतिशय हैं। उसके बावजूद भी आरिकाओं को और श्राविकाओं को एक साथ रखा, मुनि महाराज को अलग रखा, मनुष्यों को अलग रखा। बोलो, चाहते तो वहां पर कोएड की व्यवस्था बन जाती, दोनों एक में पति पत्नी आराम से बैठ सकते थे। कुछ समय पूर्व की, अभी हम आप या अजीत जी से ही बात करें अध्यक्ष साहब से, तो वही बता देंगे। महाराज पहले तो पंगत में भी साथ में नहीं बैठते थे, घर में जरूर भले ही एक साथ रह ले कमरे में, लेकिन बाहर आते ही पूरी मर्यादाओं का ध्यान होता था। सब अलग अलग अपना भोजन करते थे। अब वही झूठा ही खा रहे हैं, मुंह में से निकाल के दे देती है, हा पत्नी ने दिया है, बहुत अच्छा है। बोलो, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? सारी मर्यादाएं चौपट हो चुकी है। उन मर्यादाओं को वापस लाने के लिए ज्ञान की बात करो, अज्ञान की नहीं। हाँ, ये प्रज्ञा अपराध है। इसके माध्यम से सारे के सारे तार तार हो गए संस्कार। जो संस्कार थे ना, वो संस्कार तार तार हो गए, टूट गए। इतने चैनल पे प्रवचन चल रहे हैं, इतने मुनि महाराज बोल रहे हैं, आचार्य भगवान साक्षात विराजमान है, वो अपनी दिव्य देशना दे रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी असर क्यों नहीं पड़ रहा? इसीलिए नहीं पड़ रहा, कोई मर्यादा में रहना ही नहीं चाह रहा है। और यहाँ तीर्थंकर प्रभु मर्यादा की ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उस अज्ञान को दूर करना है। हमारी वही संस्कृति बहुत अच्छी थी, क्योंकि देखिए ना आप, स्वयं तीर्थंकर प्रभु कह रहे हैं, इसलिए ऐसे विद्यालयों से बचो जहां पर लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। कहाँ ब्रह्मचर्य व्रत की बात कर रहे हैं और कहाँ आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे हैं। बोलो, ब्रह्मचर्य व्रत क्या रहेगा? वहां तो इशारे चल रहे हैं वहां पर। और एक बात और बता दें, इसी के साथ में ज्ञान की बात है, तो वहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दुख भावितम ज्ञानम दुख सन्निधो क्षीयते, समाधि तंत्र के अंदर, कि सुख में जो ज्ञान अर्जन किया जाता है वो कपूर की भांति उड़ जाता है, और जो दुख में ज्ञान अर्जन किया जाता है वही तुम्हारे साथ में रहता है। इसलिए ज्ञान अर्जन में हमेशा दुख का, कष्ट का अनुभव अपने बेटे बेटियों को कराओ। उनको तुम, हाँ, ये मोबाइल और पेट्रोल का पैसा अभी नहीं मिलेगा, तुम कमाना तब मिलेगा, तब जाके ये दुख, ये तुम्हारे, उनके लिए जो ये सुख है ना, यही उनके ज्ञान को तिरोहित कर देता है, उनके ज्ञान को उड़ा देता है। इसलिए उनके ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, उनमें ज्ञान की अभिवृद्धि करना चाहते हो, लास्ट अंतिम समय तक उनको ज्ञान बना रहे, ऐसा भावना रखना चाहते हो, तो निश्चित रूप से उनको कष्ट का अनुभव होना चाहिए। विद्या अध्ययन के समय कष्ट का अनुभव होगा, वही उनके साथ में रह पाएगा, नहीं तो वह नहीं रह पाएगा। जितने महापुरुष बने, देख लेना, रोड लाइट, कैंडल की लाइट, पड़ोसी के यहाँ जाके पढ़े, तब वो अब्दुल कलाम बन गए, तब वो महात्मा गांधी बन गए, तब वो बैरिस्टर बन गए, चंपत राय जी बन गए, तब बनते हैं। देखो ना आप। तो इस प्रकार से अपने ज्ञान को, दूसरी एक और बात कर लूं
कि प्रज्ञा अपराध से बचें। प्रज्ञा अपराध, हम आज हर क्षेत्र में प्रज्ञा अपराध हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, और चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो। बोरे है ही नहीं और हजारों लाखों बोरों का सौदा हो रहा है। 100 बोरे चीनी के, 100 बोरे गुड़ के सौदे हो रहे हैं, जिसको फाटका बोलते हो आप लोग, जिसको वायदा बाजार बोलते हो। बोलो ये क्या व्यापार है क्या? ये है प्रज्ञा अपराध। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो चीज पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाई नहीं जा रही है। जो भारतीय मूल शिक्षा थी वो पढ़ा नहीं जा रहे। जो संस्कारों की बात थी, आत्मा और परमात्मा की बात थी, वो तो गौण हो गई, और जो विषय वासनाओं की बात है उसको पढ़ाया जा रहा है। क्या काम की वो शिक्षा? बोलो, प्रज्ञा अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चिकित्सा के क्षेत्र में ऑपरेशन करना है हार्ट का और ऑपरेशन पांव का हो रहा है, तो कहां से सबके सभी वो डेड बॉडी के ऊपर भी दवाइयां लिख रहे हैं, आराम से चल रही है। एक नहीं, एक वेंटिलेटर हटा के 2 वेंटिलेटर लगा दिए, 3 वेंटिलेटर लगा दिए। लगाते जाओ ना, आपके पास में ये नोट चल रहे हैं ना, जब तक वो चलते ही जाएंगे। ये प्रज्ञा अपराध है या नहीं है? बोलिए। ये चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में प्रज्ञा अपराध हो रहा है। राजनीतिक जो दल हैं, किस लिए उनको नेता बनाया, किस लिए वहां पर पहुंचाया? बोलो। तो हर क्षेत्र में ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। आचार्य श्री जी कहते हैं ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण, अन्यथा स्वान। ये हाइकू है, आचार्य श्री जी का प्रिय हाइकू है कि ज्ञान प्राण है, लेकिन संयत हो तो, संयत होगा तो वो त्राण है, तारने वाला है, अन्यथा वह स्वान की भांति है। इसलिए आज इस ज्ञान कल्याणक के दिन में आप सबसे यही बात करना चाहूंगा कि अपने ज्ञान के दुरुपयोग को बचाएं, ज्ञान का सदुपयोग करें। ज्ञान सबके पास में है, लेकिन वह ज्ञान गलत दिशा की ओर ले जाएगा तो निश्चित रूप से एक वो दिन भी आएगा जब हाथ को हाथ नहीं सूझेगा, ये हाथ इस हाथ को नहीं सूझेगा अभी। लेकिन इस धर्म के रथ को 18,500 साल तक ले जाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए गिरेगा, डाउनफॉल होगा, लेकिन गिरने की स्पीड को तो कम किया जा सकता है। ये हुंडा अवसर्पणी काल है, अवसर्पणी काल में नीचे ही जाएगा, सब चीजें हीन हीन ही प्राप्त होगी। लेकिन इतनी तेजी से भी मत गिरो, नहीं तो वही जैसे कोरोना जैसे फिर वायरस आएगा तो सब सपाट कर देगा। प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाना जानती है। हाँ, इसलिए आप गिरो, गिरने के लिए मनाही नहीं आएगी, लेकिन उसकी स्पीड कम करो, स्पीड कम करो। जो स्पीड से जो गिरे अभी डाउन हो रहे हैं, पिछले 20 साल से जो पतन हुआ हमारा, वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था, 100 साल में नहीं हुआ था। लेकिन इन 10-15 साल में एकदम से पतन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति स्वयं अपना काम स्वयं करती है। इसलिए अपन को अपने धर्म के प्रति जागृति लाना है, और ये अहिंसा धर्म ही हमें आगे तक पहुंचाएगा। जहां पर वसुदेव कुटुंबकम की भावना मैंने अभी शुरुआत में बोली थी, वहां जहां ये होगा तब ही आपका पूरा विश्व एक परिवार की भांति रहेगा और सुख शांति और समृद्धि के साथ में सब जी पाएंगे। तब वो यानी जो है ना सब अपना वैर भाव सब भूल जाएंगे। आचार्य श्री जी के उस दोहे के साथ में अपनी वाणी को विराम करूंगा कि ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कुल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाना है और प्रज्ञा अपराध से बचते हुए उस केवल ज्ञान की पूजा हम निरंतर करते रहें, ताकि वह पद हमें भी प्राप्त हो। और अब मुक्ति ज़्यादा दूर नहीं है। कल प्रातः काल की वेला में भगवान को निर्वाण की प्राप्ति होगी, तो उसी के ऊपर अपन चर्चा भी करेंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका पूरा हो गया। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की
आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। जब आप सदगति की ओर आपकी दिशा ही गलत है, आपकी जब दिशा ही गलत है तो आपकी दशा तो गलत होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी दिशा अगर सही होगी तभी आपकी दशा सही होगी। अब आपकी दिशा गलत है तो आपकी दशा तो गलत होना ही है, मान के चलना। संपत्ति की इस विपुलता अपार शक्ति प्रदान करती है, परंतु जिसकी बात दिशा बोध ना हो उसके लिए वो शक्ति क्या होती है? तारक नहीं बनती, वो मारक बनती है। क्या बनती है? मारक। जो तय नहीं करता उस व्यक्ति के लिए वो दिशाबोध ना होकर क्या बनती? तारक ना होकर मारक। तारक क्या होता है? मारक क्या होता है? तारक वो है जो आपको तिरा दे, वो तारक। मारक वो है जो आपको समाप्त कर दे, वो है मारक। ये तारक और मारक की एक भेद विवक्षा है, एक रेखा है। अपने आप की संपत्ति आपकी तारक होना चाहिए, मारक नहीं। अगर मारक संपत्ति है तो उस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई भी उससे कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। और तो और हम तो इतनी ही बात करते हैं, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा शुद्ध हाथ पर बरसती है, श्रमद हाथ पर नहीं। लोगों को लगता है कि परमात्मा की खूब कृपा है, किसके ऊपर? वो खूब पैसा आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, परमात्मा की कृपा नहीं है, वो तो उसका पूर्व पुण्य है। उस पूर्व पुण्य के वजह से वो कमा रहा है, परमात्मा की कृपा से नहीं कमा रहा है वो, पर वो तो उसके खुद के कर्म के वजह से कमा रहा है। परमात्मा की कृपा तो शुद्ध हाथ वालों पर बरसती है, श्रमद हाथ पर नहीं। सिर्फ श्रमद हाथ है, जो सिर्फ लोभी हाथ है, जो सिर्फ मात्र अपने अपने में लगने वाले हाथ है, उन पर नहीं बरसती। बल्कि हमारी धारणा बन चुकी है कि नहीं, परमात्मा की कृपा श्रमद नहीं, परमात्मा की कृपा, ध्यान रख लेना, इस बात को लिख लेना, श्रमद हाथ पर बरसती है, श्रमद हाथ पर नहीं। इसलिए बार बार कहूंगा, आप जब पूछोगे, जब मैं कहूंगा, एक तय कर लो, आप एक सीमा रेखा बना लो। आप अगर आपने अपने जीवन में सीमा रेखा बना ली, कहीं रुक गए तो आपका भला हो जाएगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। संपत्ति के क्षेत्र में बना लो, चाहे आयु के क्षेत्र में बना लो, लेकिन बना लो एक सीमा रेखा, तय कर लो संपत्ति की अथवा आयु की। हम जो लक्ष्य तय कर रहे हैं वहां तक हम पहुंचना ही है, ऐसा नहीं, बल्कि ये तय करते हैं कि लक्ष्य के आगे हमें नहीं जाना है। वो एक लक्ष्य है, उसके आगे नहीं जाना है, तो उसके आगे के पापों से भी आप बच जाओगे, उसके आगे के पापों को भी आपने समाप्त कर दिया, ये मान के चलना। इस बात को ध्यान रखना, अर्ध सत्य की बात को भी ध्यान रखना, पूर्ण सत्य की बात को भी ध्यान रखना, वो व्याकरण के पूर्ण विराम को भी ध्यान रखना, और जीवन के विराम को भी ध्यान रखना। मन को संयमित करना और इस बात को ध्यान रखना, इनकम इज द किंग नॉट द कैपिटल। इस बात को जो धारणा आपने बना रखी उसको भी समाप्त कर लेना। वो जो कोई मतलब का नहीं है, आय राजा है पूंजी नहीं, इस बात को आप समाप्त कर लेना। और इस बात को याद रखना, अमाप संपत्ति मन को अमाप पापों के लिए तैयार करती है। एक बार की हम आपको बात सुनाते हैं, आचार्य भगवान के मुख से सुनी थी कि भावों का और परिणामों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान से सुनना, भावों का और परिणामों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारे परिणाम होते हैं, इन भावों के माध्यम से, इन परिणामों के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। वो जो सांप है ना, वो भी फूल की माला बन जाता है, वो जो कोयला है ना, वो भी सोना बन जाता है। ये परिणामों का खेल है, चेतन अचेतन दोनों पर परिणामों का प्रभाव पड़ता है। वही भोजन अगर क्रोध अवस्था में करते हैं तो वो क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। और वही भोजन हम प्रसन्नता के साथ करते हैं तो अमृत बन जाता है। मतलब आचार्य जी का कहना, परिणाम पच्चेन, परिणामों से सब कुछ होता है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व आया जिसे कह दिया गया कि अब आपका जीवन समाप्त हो गया है, आप अंतिम दौर में चल रहे हैं, अब आप जाइए। वो व्यक्तित्व गुरुदेव के चरणों में आया कि आचार्य श्री, हमें सब कुछ डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब हमारा जीवन कुछ समय का बचा है और हमें कैंसर हो गया है। आचार्य श्री ने प्रसन्नता से उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को, आपको देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा, बोले अगाढ़ श्रद्धा। उसने क्या कहा? अगाढ़ श्रद्धा। बोले आपके शब्दशः पालन करने के लिए हमारा मन तैयार है, हम तो आपसे संलेखना की भावना रखते हैं। आचार्य श्री मुस्कुराए, मुस्कुराने बोला अभी नहीं। आचार्य ने कहा क्या? अभी नहीं। आप तो ये बताओ, रात्रि में आपका क्या चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है? बोले नहीं महाराज जी, नहीं है, और कर भी नहीं सकता हूँ मैं। क्यों? औषधि लेना है। जब आपके डॉक्टर ने आपको मना कर दिया तो औषधि की क्या आवश्यकता है? आपको सबसे पहले चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करना पड़ेगा। वो तैयार तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी आचार्य जैसी आपकी आज्ञा, उसने भावपूर्वक आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया। इधर त्याग किया और उधर थोड़े बहुत दिनों बाद वो वापस आया। और वापस आने के बाद आचार्य जी ने पूछा, क्यों भाई, सब ठीक है? कैसा है स्वास्थ्य? बोले ठीक है, पर आपने जो नियम दिया था, जिस नियम से मुझे आपने जोड़ा था, उस नियम के कारण मेरे कैंसर के कीटाणु समाप्त।
तो आचार्य श्री ने ये कहा कि मैं यही तो कह रहा था, आप मेरी दुकान पे आए हो। अब आचार्य श्री का शब्द सुनना, आप मेरी दुकान पे आए हो, जब मुझसे माल खरीदोगे और मुझे कुछ प्रॉफिट दोगे तब तो मैं फिर आपको कुछ दे पाऊंगा। आप कोरा आशीर्वाद लोगे तो मैं कुछ नहीं देता हूँ। आपने मुझसे कुछ खरीदा है, मुझे प्रॉफिट दिया है, तो मैंने आपको उठाकर आशीर्वाद दिया है। वही आशीर्वाद काम आया और वही प्रॉफिट काम आया और आपका भला हो गया, और उसने आस्था के साथ पाला और उसका भला हो गया। वो कैंसर के कीटाणु समाप्त, कहाँ तो डॉक्टर बोला था कि आप जाओ, और कहाँ उसका कल्याण हो गया। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। दो चीज़ों की संपत्ति के क्षेत्र में मैंने दो ऑप्शन आपके लिए दिए थे, या तो कहीं पर आप कोई सीमा बना लो, लक्ष्मण रेखा बना लो, कहीं कुछ फुल स्टॉप कर लो, कुछ स्टेशन बना लो, कोई मंजिल बना लो, अथवा आयु के क्षेत्र में कुछ ना कुछ आप डिसाइड कर लो, कहाँ तक, कितने वर्ष तक की आयु तक हमें जाना। एक सीमा रेखा तय कर लो, तो संपत्ति की और आयु की कोई ना कोई बना लो। इस पर अपने बात चली थी, और उसमें हमने ये भी कहा था, हम जो लक्ष्य तय करें, हम जो लक्ष्य तय करें वहाँ तक पहुँचना ही है, ऐसा तय नहीं करते, बल्कि यह तय करते हैं कि लक्ष्य से आगे हमें नहीं बढ़ना है। अगर उसके पहले भी अगर हम रुक जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, प्रसन्नतादायक रहेगा, वो हमें और उल्टी प्रसन्नता को ही देगा। फिर हमने एक बात बोली थी, इनकम इज किंग नॉट द कैपिटल। इनकम इज द किंग नॉट द कैपिटल। क्या है, आय को ही हमने राजा मान रखा है, पूंजी को नहीं। और बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए उस संपत्ति की एक सीमा रेखा बनाने के लिए। बहुत अपने आप में वो ताकत होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और फिर हमने कहा था, अमाप संपत्ति, अमाप संपत्ति अमाप पापों के लिए तैयार करती है। आपकी अमाप संपत्ति जो अमाप पापों के लिए तैयार करती है। और अंत में एक बात बोली थी कि परमात्मा की कृपा किस पे बरसती है, जो शुद्ध हाथ पर ही परमात्मा की कृपा बरसती है। शमद हाथ पर नहीं, पैसे वालों पर नहीं, धनिक पर नहीं, जो अंदर से शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसके ऊपर ही परमात्मा की कृपा बरसती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने कल आपसे कहा था एक अ शब्द पे अपन चर्चा करेंगे आज। वही बात संपत्ति की है, वही बात धन की है, उसको कुछ और तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अ शब्द क्या कहता है, अर्थ की अंधी दौड़ में, अर्थ की अंधी दौड़ में जीवन का अर्थ ही भुला दिया, बताओ कैसे चलेगा। अर्थ की अंधी दौड़ में जीवन का अर्थ ही भुला दिया, तो बताओ कैसे चलेगा। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। हमने अर्थ की अंधी दौड़ में भूल गए कि जीवन का क्या अर्थ है, किस लिए हमें अपना ये पर्याय मिली है, भूल गए हम। तो इस भूल को अपन तीन व्याख्यान तीन शब्दों के माध्यम से अपन इस पर व्याख्यान पे लेते हैं। पहला है अलंकार, आप पे चर्चा करेंगे आज अपन। पहला है अलंकार, दूसरा है आकर्षक, आकर्षण या आकर्षक, और तीसरा है अवश्य। अलंकार, आकर्षण, अवश्य पर जीवन के लिए, अब ये तीन चीजें हैं, अलंकार है, आवश्यक है, आकर्षक है, पर जीवन के लिए क्या है ये अपन विचार करते हैं। आवश्यकता किसकी है, आवश्यक तो है नहीं है। मान लीजिए आपके लिए अलंकार आवश्यक है। अलंकार मतलब समझते हैं क्या है, आवश्यक है नहीं है, नहीं, अलंकार आपके जीवन में आकर्षक है। क्या है, आपके जो गहने हैं उसको कहते हैं अलंकार, वो जो आभूषण है उसको कहते हैं अलंकार। तो वो जो अलंकार है, वो जो आभूषण है, वो आपके लिए क्या है, आकर्षक अवश्य, पर जीवन के लिए वो आवश्यक है क्या, नहीं नहीं। अब बिना आभूषण के भी, बिना अलंकार के जी तो सकते हो, जी सकते हो ना, कोई बाधा तो नहीं है ना, नहीं, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपके लिए वो मकान है, वो बंगला है, वो 2 कमरे की छत है, वो आवश्यक तो है, पर जीने के लिए अनिवार्य तो नहीं है। उसके बिना भी जीवन जिया जा सकता है। उस छत के बिना भी हजारों लाखों लोग उस छत के बिना भी जीवन जी रहे हैं, मतलब वो अनिवार्य की उसमें नहीं आता है वो मकान, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात है चमड़ी, वो जो चमड़ी है आपके शरीर के ऊपर की चमड़ी, ये चमड़ी क्या है, ये जीवन के लिए क्या है, अनिवार्य है। अगर ये चमड़ी नहीं होगी तो क्या होगा, आप वो मक्खी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इन सबसे कैसे बचोगे। इसलिए आपकी त्वचा पर ये चमड़ी अनिवार्य है, बिल्कुल होना जरूरी है। मतलब एक प्रकार अलंकार है, एक प्रकार से वो मकान के बिना जीवन टिक सकता है, टिकता है,
परंतु चमड़ी के बिना शायद वो आपका जीवन नहीं टिकता, उसमें आप सफल नहीं बन पाते। पर एक चुभने वाला प्रश्न ये है कि आपके जीवन में अर्थ का, धन का क्या स्थान है? आकर्षक का, आवश्यक का या अनिवार्य का? आकर्षक का है, आवश्यक का है, अनिवार्य। आप तीनों में मत डाल देते हैं आकर्षक में। जैसे देखो, जैसे कैसे दुनिया में जीने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके दृष्टि के समक्ष अगर रखकर हम ये प्रश्न करें, जितने भी लोग हैं संसारी प्राणी, उनके सामने हम ये प्रश्न करेंगे कि आपके लिए पैसा क्या कहा जा सकता है, तो आप वो क्या कहेंगे? संसार में जीने के लिए व्यक्ति के लिए धन क्या है? अनिवार्य। आप कहोगे अनिवार्य है, उसके बिना नहीं चलेगा। धन के बिना व्यक्ति ना तो अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, ना अपने मन को स्वस्थ रख पाता है, इसलिए वो उसके लिए अनिवार्य है। किंतु विशेष बात यहाँ पर मैं बोलूँगा, ये अर्थ, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत मार्के की बात है। ये अर्थ यदि जीवन के अर्थ से ही वंचित कर देता है तो इस अर्थ की कोई कीमत नहीं। ये अर्थ, रुक जाना है यहाँ पर थोड़ा सा, तब बात समझ में आएगी। ये अर्थ जीवन के अर्थ से ही वंचित कर दे तो इस अर्थ की क्या कीमत, क्या मूल्य, क्या इसका हम ओहदा तय करें? कोई ओहदा तय नहीं कर सकते। ये अर्थ जीवन के अर्थ से ही वंचित कर देता है, इस अर्थ की फिर कोई कीमत नहीं है। और यदि आप पूछते हैं कि जीवन का क्या अर्थ है, आखिर जीवन का क्या अर्थ है, तो इसका एक ही अर्थ है, जीवन का अर्थ है मन की प्रसन्नता। जहां मन की प्रसन्नता है वही जीवन का अर्थ है। अब वो जीवन का अर्थ ही समाप्त हो रहा है, मन की प्रसन्नता ही समाप्त हो रही है, और अर्थ प्राप्त करने के चक्कर, मतलब पैसा प्राप्त करने के चक्कर में आज थोड़ी सी घूम घूम के बात हो रही है, आज हो रही है, घबराना मत, बात वही रहेगी। तो वो जो पैसा है वो अर्थ है। अर्थ प्राप्त करने में मन यदि अशांत हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है, तनावग्रस्त हो रहा है, बन जाता है, तो वो अर्थ का उपार्जन, वो जो अर्थ के उपार्जन का जो क्षेत्र है, वो मिलने वाली आपकी जो सफलताएं, वो कोई काम की नहीं, वो मूल्यहीन है। जितनी भी सफलताएं आप प्राप्त कर रहे हो उस अर्थ के क्षेत्र में, वो मूल्यहीन है, कोई काम की नहीं। जब वो जो चीज ही नहीं, जिसके लिए हमारा जीवन है, वो प्रसन्नता ही नहीं, तो फिर क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं है। मान लीजिए आपने कोई चुनाव में, या कोई ऐसा उदाहरण, चुनाव में ही मान लीजिए आपने विधायक के लिए खूब मेहनत करी, लाखों करोड़ों दिया और टिकट मिली। सामान्य से टिकट नहीं मिलती है, खूब सारा पार्टी को डोनेशन देना पड़ता है, दान देना पड़ता है, तब टिकट भी मिल गई। टिकट में आपने खूब खर्चा भी कर लिया, लाखों रुपए का, दिन रात प्रचार प्रसार भी किया, लगे रहे, हर तरीके से वोट की खरीदी भी करी आपने। अब बताइए, आप जीत भी गए। अब जीतने के बाद हो सकता है आपके प्रतिद्वंदी ने दुश्मनी निकाली, और दुश्मनी निकालने में आपको समाप्त ही कर दिया। अब जब आपको समाप्ति कर दिया तो उस जीत का क्या मतलब? कोई है? कोई साहूकार ही नहीं है, वो जीत क्या करेगी आपकी? कोई मतलब की नहीं रही। तो वो ही तो हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जीवन की सार्थकता क्या? जीवन का अर्थ है मन की प्रसन्नता। अगर उस पैसे से मिलने के बाद मन की प्रसन्नता नहीं है तो क्या मतलब? मान लीजिए गादी बिस्तर आपने लगाए, और गादी बिस्तर क्यों लगाए? रात में हमें रात्रि विश्राम करना है। अब आप दिन भर वो, मतलब पूरी रात चद्दर को, गादी को, तकिए को संभालने में लगे हो, ये ऐसा ठीक वैसा ठीक, यहाँ ठीक वहाँ ठीक, पूरी रात निकल गई, तो क्या मतलब वो गादी और तकिए और रजाई से? तो हमारा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जीवन की प्रसन्नता ये अर्थ की सार्थकता है, लेकिन अगर वो अर्थ हमारे जीवन में आ रहा है तो वो सार्थकता नहीं हो रही, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तिजोरी में, वो जो तिजोरी में रखा छलाछल आपका वो धन है, परंतु दूसरी तरफ आपकी वो प्रसन्नता नहीं है, तो धन किस काम का? तिजोरी से भरा हुआ, वो भरने वाले में सफलता तो अवश्य है, पर मन सफल नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि वो बिना इंजन की जो गाड़ी होती है, बिना इंजन की गाड़ी में बैठने वाला मुसाफिर भले मंजिल प्राप्त नहीं करता है, पर भटकता नहीं है, पर कहीं भटकता नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। अब जब इंजन ही नहीं लगा है, तो गाड़ी वहीं खड़ी है, तो भटकेगा ही नहीं, वहीं खड़ा है, कोई बात नहीं। अब वो आपने अपने जीवन में पैसे को इंजन के रूप में मान रखा है। अब आप कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन उस इंजन के सहारे जा तो रहे, उस पैसे के पीछे भाग तो रहे, और आगे आगे पैसा है, पीछे पीछे आप दौड़ रहे हैं, वो इंजन आपको ले जा रहा है, वहां दौड़ रहे हैं, पर आप वहां जाने के बाद संसार के जंगल में उलझते जा रहे हैं और रास्ता भटकते जा रहे हैं। तो इससे अच्छा था कि आप जो इंजन लगाते ही नहीं तो ज्यादा अच्छा रहता, वहीं के वहीं तो बैठे रहते, वहीं रहते तो बहुत अच्छी बात थी। पर आपने अपने जीवन में, अनिवार्य था, मैं मानता हूं पैसा अनिवार्य था, लेकिन मैं 3 बातें पूछता हूं आपसे। पैसा अनिवार्य था, पर पैसे की अधिकता ये चाह अनिवार्य नहीं थी, इसको आपने अनिवार्य मान लिया।
कि अधिक पैसा चाहिए, ये आपके जीवन में एक अनिवार्य के रूप में घर कर गया आएगा। आप अधिक पैसे पर जल्दी चाहिए, पैसा भी चाहिए, अधिक चाहिए पर जल्दी चाहिए, ये अनिवार्यता थोड़ी थी, पर आपने इसको अनिवार्य मान लिया है। अधिक पैसा और चाहिए और जल्दी चाहिए। और फिर तीसरा, किसी भी रास्ते से चाहिए, अधिक चाहिए, जल्दी चाहिए, किसी भी रास्ते से चाहिए, सामने वाले का समाप्त करके चाहिए तो कर सकते हैं। सामने वाले के अगर कुछ उससे नुकसान हो रहा है तो हो जाए, हिंसा हो जाए कोई बात नहीं, झूठ हो जाए कोई बात नहीं, चोरी हो जाए कोई बात नहीं, सब करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए, अधिक चाहिए तो किसी भी रास्ते से चाहिए, ये आपने अनिवार्य मान लिया। अगर ये आपकी अनिवार्यता है तो मान के चलना आपका वो जीवन नीचे की ओर ढकल रहा है। ये जो आपका खतरनाक पागलपन है, इससे आप मुक्त हुए तो ही आप जीवन को सही सलामत रख पाओगे। अनिवार्यता हो लेकिन किन चीज़ों के लिए हो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात थी हमारी आकर्षण। दूसरा हमारा था आकर्षण। ठीक है, धन को आप आकर्षण के रूप में भी कैसे महाराज जी, आपसे मैं पूछता हूँ, धन को आप कितना समय देते हो? इस प्रश्न का उत्तर मत दो आप। धन आपके जीवन में कितना समय ले रहा है, इस प्रश्न का उत्तर पहले दो। क्या धन आपके जीवन में आपका कितना समय ले रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आप पहले दो। बताओ, जीवन की बहुत सारी ऐसी मोड़ होते हैं, वहां पर हम जब चुनते हैं तो हम धन को चुनते हैं, एक तरफ करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए जीवन की वासना की भी प्रबलता के कुछ वर्ष होते हैं, जब एक विजातीय देह के प्रति एक आकर्षण होता है, जबकि वो लोभ है, वो लोभ की भी प्रबलता के वर्ष होते हैं, उसका भी कोई आकर्षण होता है, उसका कोई अंदाज नहीं है। कैसे? अब हम आपसे पूछते हैं कि आप 10, 11, 12 वर्ष की उम्र के बाद आपको विजातीय देह के प्रति आकर्षण होता ही होता है। एक पुरुष को एक युवती से, एक युवती को एक पुरुष से आकर्षण होता है, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। और उसके बाद अब वो उम्र, हम आपसे पूछे पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए एक छोटा सा बच्चा होगा ना, जो समझता होगा इस पैसे से कुछ मिलता है, वो 4 साल 5 साल का बच्चा भी पैसा छोड़ने को तैयार नहीं होगा।